मैं नहा धो के रेडी होके आ गया था रोड पर नए कपड़े पहन के, क्योंकि आज हमारे स्कूल में एक फंक्शन रखा गया था स्कूल में, जो कि सर ने बोला था कि अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के मत आना, सादे कपड़े पहन के आना। तो मैं रेडी होके रोड पे आ गया, तो यहाँ पे मुझे मिल गए मेरे दो दोस्त, उनसे कुछ बातें की और इधर कुछ सज्जन व्यक्ति भी बैठे थे जो कि अपनी दुख सुख की बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। तो इनको भी देखा और फिर तब तक आ गया था मेरा दोस्त उसकी बाइक लेकर, तो दोनों उसकी बाइक पर बैठे और स्कूल के लिए रवाना हो गए। और आज मौसम भी इतना ठंडा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि आज ठंड का टाइम है, तो दोनों को ठंड भी लग रही थी, इसलिए आराम आराम से स्कूल के लिए निकल गए थे। दोनों मस्त मौसम का और गाड़ी सफ़र का आनंद लेते हुए एक दूसरे के साथ कुछ हंसी मजाक की बातें की और निकल गए स्कूल के लिए। और रास्ता भी बहुत अच्छा सुनसान था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए कोई भी गाड़ियां हमें इतनी नज़र नहीं आ रही थी। तब तक हम पहुंच गए स्कूल में। यहाँ पे खड़ी थी अपनी पूरी स्कूल की टीम, तो अपने दोस्तों की स्कूल में मिल गए और इनसे कुछ थोड़ी बहुत बातें की फंक्शन के बारे में, और फिर निकल लिए अपनी स्कूल की क्लास में। तो भाई को ये मेरे दोस्त को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, इसने बोला स्कूल में तो क्या मालूम कब नाश्ता कराएंगे, चल अपन चलते पास ही होटल में नाश्ता करने। तो भैया हम पहुंच गए अपनी फेमस हाटीबिला की राजस्थानी स्वीट्स होटल पर। तो यहाँ पर भैया को पोहे और जलेबी की नाश्ता करनी थी, तो भैया गया लेने। मैं बैठ गया था एक जगह पर और इधर उधर होटल की सारी एक से एक वेराइटी चीज़ की फैसिलिटी और ये सब बातों को मैं देख रहा था। तब तक वो लेकर आ गया था पोहे और जलेबी, तो दोनों ने बैठकर नाश्ता की। पोहे भी बहुत स्वादिष्ट थे और जलेबियाँ भी बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट थी। बस इसी के साथ नाश्ता की, उसके बाद में पहुंच गए अपन वापस अपनी क्लास में। क्लास में तो सारे दोस्तों नहीं थे, इसलिए हम वापस आ गए अपने बाहर ग्राउंड में इधर पार्किंग हॉल में खड़े हो गए। तो यहाँ पर सभी गाड़ियाँ पार्क थी और यहीं बैठ गए मोबाइल चलाने। थोड़ी देर इधर से उधर मोबाइल चलाया, तब तक घंटी लग गई थी। पूरी क्लास के सारे इकट्ठे हो गए थे हम प्रार्थना हॉल में, और यहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना के लिए लाइन लगा रहे थे। और सर भी कुछ भाषण दे रहे थे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में फंक्शन रखा गया था, इसलिए प्रार्थना की और सारे दोस्तों अपने अपने क्लास में निकल लिए, क्योंकि सर ने बोला था कि थोड़ी देर बाद तुम्हारे को नाश्ता कराएंगे, इसलिए तुमको तुम्हारी क्लास में ही बुला दिया जाएगा या फिर तुम्हें यहाँ ग्राउंड में बुलाएंगे तब आ जाना। और सारे दोस्तों आ गए और इधर उधर गुमसुम, कोई सुनसान बैठा हुआ है तो कोई पानी पी रहा है, कोई कपड़े चेंज कर रहा है। ऐसे करते करते सब टाइम पास कर रहे थे और बैठे थे। इनसे मिली ये हमारे क्लास के टॉपर जी, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और इनकी उम्र भी बहुत कम है। ये पूरी स्कूल में सबसे छोटे हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं। जब तक भैया इधर देखने लग गया था रील, और सारे भैया उन बैठ गए थे गेम खेलने, जैसे इनको किसी ने काम पर बुलाया हो। और ये धड़ाधड़ गेम बंदूक वाला गेम खेल रहे थे और गोलियां भी धड़ाधड़ चल रहे थे, पूरी क्लास में शोर कर रहे थे। और इस भैया को तो भूख ही लग गई थी, कंट्रोल नहीं कर पाया, तो अपने घर से टिफिन लेकर आया था और खाना खाने लग गया। और बाकी सब एक दूसरे बातें कर रहे थे। तब तक हमारे सर ने हमें बुला लिया था ग्राउंड में। सर ने बोला था ग्राउंड में ही आ जाना, तुम्हें नाश्ता कराएंगे। तो ग्राउंड में ही हम सारे दोस्तों इकट्ठे हो गए और इधर नाश्ता में पोहा और आलू बड़ा था। तो हम दोनों दोस्तों ने ले ली एक एक प्लेट और खाने के लिए बैठ गए थे। और इधर सब लाइन लगाकर ले रहे थे आराम से, और ये सब लिया। लेकिन मुझे तो और ज़ोर से भूख लगी थी, इसलिए मैंने तो एक प्लेट से मेरा कुछ नहीं हुआ, तो मैं वापस गया, एक प्लेट और पोहे ले लिए। तो सर ने एक आलू बड़ा उनकी तरफ से दिया कि रख ले, आज मेरी तरफ से एक तू मेरे लिए खा ले। और सर ने ऐसे ही करते करते मुझे खिला दिया। तब तक हम पहुंच गए अपने दूसरे स्कूल कन्याशाला में, जो कि गर्ल्स जोन का है और हमारा बॉयज जोन का है। तो ये पास ही में है हमारा कन्याशाला स्कूल, जिसका नाम पीएम श्री कन्याशाला स्कूल है। तो यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी थी और बहुत सारे युवा नेताओं भी और बड़े सांसद, कलेक्टर साहब, ये सब यहाँ पर थे और एक दूसरे को कुछ वल्लभ भाई पटेल जी के उपलक्ष्य इस पावन अवसर पर कुछ अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। और भैया उन सब इधर उधर खड़े थे, सब देख रहे थे। और वहाँ पर लड़कियां भी बैठी हुई थी और कुछ आइट साइड के पार्षदगण और सारे शिक्षक उन सब व्यवस्थित खड़े थे। और तब तक इधर बैंड भी आ गया था, क्योंकि आज रैली भी निकलेगी पूरे मार्केट में। और इसी को सब देखते हुए हम पहुंच गए अपने वापस स्कूल में, क्योंकि हमारे स्कूल इनसे थोड़ा दूर है और इनकी रैली हमारे स्कूल के सामने से ही निकलेगी। तो सर ने बोला कि इनकी रैली में हम रास्ते में से ही शामिल हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर नहीं लाया गया था। लेकिन मैं तो इधर माना नहीं और आ गया और इधर का थोड़ा बहुत सीन शूट किया, उधर आनंद लिया और फिर निकल लिए वापस अपने स्कूल के लिए, क्योंकि इधर से रैली स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि हमें हमारे स्कूल में भी पहुँचना था, हमारी स्कूल की रैली में शामिल होने के लिए। तो हम दोनों पहुंच गए दोस्तों, और इधर सारे दोस्तों खड़े थे, अपनी अपनी लाइन लगा रहे थे अपने स्कूल की। तब
अब हम भी शामिल हो गए अपने क्लास की लाइन में और अपने स्कूल के सारी लाइन लग गई थी। उसके बाद में इधर आ भी गई थी उनकी रैली, तो हम भी लग गए अपनी लाइन में और फिर निकल लिए स्कूल की रैली के लिए। तो रैली में शामिल हुए और रैली में चल दिए सारे दोस्तों हंसी मजाक करते हुए। और इधर गए तो बहुत रास्ते में ट्रैफिक भी था, गाड़ियां भी बहुत गुजर रही थी और हम सारे स्टूडेंट जितने भी थे पूरे मार्केट में, सारे जो भी स्कूल है वो सारे स्कूलों के स्टूडेंट थे, जिसमें से आधे स्कूल के तो नहीं आए थे लेकिन आधे के थे। उसमें बाद में यहाँ पर रैली में चल दी अपनी, पूरे मार्केट में रैली निकलने वाली थी। जितना भी पूरा हमारा हाटपिपलिया शहर है उसमें पूरे में रैली निकाली। उसके बाद में हम सबको ले गए थे पाटीदार छात्रावास स्कूल में, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है। वहाँ पर सर ने बोला था कि वहाँ पे रखा गया है कार्यक्रम, जो कि स्कूल से तो हमारे जाने का था लेकिन हमारे को ले जाना था कन्याशाला स्कूल जो कि पीएम श्री स्कूल है उसमें, और वहाँ से रैली स्टार्ट करनी थी। तो पूरे मार्केट में रैली को निकाल कर पाटीदार छात्रावास स्कूल में ले जाना था। लेकिन हमारे सर ने बोला कि नहीं, वहाँ पीएम श्री कन्याशाला स्कूल में हम अपनी स्कूल की रैली नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वहीं की रैली अपने स्कूल के सामने से ही गुजरेगी, तो हम यहीं से उसमें शामिल हो जाएंगे। बस इसी को देखते हुए सर ने हमें नहीं जाने दिया, लेकिन मैं तो पहुँच गया था। और फिर रैली इनकी आई, उनकी रैली के पीछे हम भी चल दिए और हमारी पूरी रैली पूरे मार्केट में निकली। भैया उन भी नारे उन्हें एक से एक लगा रहे थे और फिर पहुँच गए हम पाटीदार छात्रावास स्कूल में। और इधर भी हमारा स्वागत वागत रखा था। उसके बाद में हम सारी जो भी लाइन थी पूरी रैली उसको व्यवस्थित स्कूल में ले गए और यहाँ पर कुछ आनंद लिया, मजे किए। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे सबको देखते हुए फिर निकल गए अपने घर, और ऐसे करते फिर आ गए अपने घर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।